आप शेयर करो। देखना ध्यान से, थोड़ा सा स्टार्ट किया था जी, ऊपर लिखो। कल हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। अगर टेंजेंट पॉइंट सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1, पॉइंट सर्कल के ऊपर बेटा टेंजेंट एक ही बनेगा। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा, अगर पॉइंट बाहर नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 एंड सेम लेंथ, बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, पता है ना आपको ये? तो अभी आपको टेंजेंट्स ही बनानी है बेटा। सबसे पहला, अगर आपको सर्कल दिया हुआ, लेट अस टेक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल बना लोगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, रेडियस गिवन है, इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है अपने, कहीं भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है। एक रेडियस बनाओ कहीं भी, यहां से बेटा 90 डिग्री। हाँ जी, ये 90 आता है सबको? प्लीज अगर नहीं आता हो ना अगर कोई तो पूछ लेना, चाहे इजी वाला भी हो, कोई नहीं डांट पड़ेगी, बस पूछ लेना। 90 आता है सबको? सबको? तो बेटा ये आपका टेंजेंट बन गया सर्कल के ऊपर। बट इतना इजी आता नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपका? पॉइंट बाहर आपका सर्कल के, कितने टेंजेंट बनेंगे? 2, वो टेंजेंट बनाने हैं आपको। और प्लीज ऐसी गलती मत करना, मान लो आपका सर्कल गिवन है, रेडियस भी गिवन है, एक पॉइंट है बाहर, टेंजेंट बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्केल से सीधा, ये स्केल से इधर सीधा टेंजेंट होगी, लेंथ पूछिए मेजर करके लेंथ, ऐसे नहीं करता, नहीं हो जाता कई बार ऐसे। नंबर 0 सर ये डायमीटर बना के इस पे 90। मेरी बात सुनो प्लीज, ये ऐसे नहीं करना आपको, ये बात समझ आई? अब करना क्या है वो सुनो। ऐसा करना क्यों नहीं, उसका रीजन ये है भी, जो ये पॉइंट आपको टच करना है एग्जैक्टली पता ही नहीं लग सकता अभी कहाँ पे करना है। अगर आप इसको जूम करके देखोगे, हो सकता है ये सर्कल के अंदर कट कर रहा हो सकता है टच कर ही ना रहा हो, दूर से जा रहा हो। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए भी आप किसके साथ मीट करोगे इस पॉइंट को। तो वो कैसे आएगा, सुनना ध्यान से। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट आपको गिवन होगा कोई भी, कहीं भी, पी पॉइंट, ओ पॉइंट। क्वेश्चन करते हैं, पहला पढ़ना बेटा। ओपी की लेंथ 0 होगी। हाँ जी, पहला तभी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा इजी लगेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, बन जाएगा ये? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के सर्कल बन गया आपका। ठीक है बेटा, आगे पढ़ो। ड्रॉ द 2 टेंजेंट्स, या सॉरी, मार्क ए पॉइंट P, बेटा पेज नंबर 292, जल्दी खोलो, 292 पेज नंबर, चल गया बेटा? पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सर्कल बन गया 3 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से रीड करो। मार्क ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन। तो P पॉइंट कहां से होगा? P पॉइंट कहां से होगा? सेंटर से कितना? तो बता सकते हो ये कितना आगे बाहर आएगा? 2। सबको बताना ये बेटे, यहाँ पे P पॉइंट आ गया 2 सेंटीमीटर ही आ गया। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि पूछना नहीं का नहीं आपसे, आपको सीधा और से P का मतलब है बस। ये कितना है 3, 2, कोई मतलब ही नहीं है इससे। बस आपका मेन क्या है, ये 5 होना जरूरी है। 5 है ये, ठीक है बेटा? स्केल से डायरेक्ट यहाँ पे रखा आपने 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट स्केल से। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो ना, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, सबको पता है मिड पॉइंट 2.5 पे होगा। बट ये एक रूल है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये ए बी लाइन है 5 सेंटीमीटर की, आपको इसका अगर मिड पॉइंट चाहिए तो आप 2.5 पे सीधा मार्क नहीं करोगे, 2.5 स्केल रख के यहाँ पे 2.5 नहीं मार्क करोगे। अगर आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से करना है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं पता है? मोर देन हाफ खोल के, मोर देन हाफ खोल के, तो यहाँ पे ओ पे रखो, मोर देन हाफ, पी पे रख के मोर देन हाफ, कट कर देगा बेटा, ये यहाँ पे कट करेगा। अच्छा इतना तो सबको पता भी, सर्कल के बाहर कट करेगा क्या सर्कल के अंदर? अंदर आएगा यहाँ पे। रीजन पता क्यों? रेडियस कितना 3 और ये कितना 2.5। तो अंदर हो या बाहर हो कोई दिक्कत नहीं, सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी आए, ये जो सेंटर पॉइंट है कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा कभी बाहर भी आ सकता है कभी अंदर भी। ये रेडियस कम है तो बाहर आएगा फिर वो। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे, एम एज ए सेंटर, मैं पहले पूरी लाइन बोलता हूँ। पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या आएगी, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन टेक ए पॉइंट P from the center which is 5 centimeter from the center. थर्ड स्टेप क्या आएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एट M, M पे आ गया बेटा। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, M एज ए सेंटर, M एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस OM। अच्छा बता सकते हो आप OM और MP इक्वल होगा या अलग अलग होगा? इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट है ना वो, इक्वल होगा। तो जब यहाँ पे रख के आप कंपास से सर्कल बनाओगे तो सर्कल बिल्कुल प्रॉपर बनेगा यहाँ से। बेटा ये बताना, ये समझ आया सबको? ये समझ आया? गिवन सर्कल को जहां पे कट करेगा, गिवन सर्कल को जहां कट करेगा, मार्क दीज पॉइंट्स A एंड B, join AP BP, these are the required tangents। मैं रिपीट कर रहा हूं और आपको ये रीजन भी बताऊंगा भी ऐसे करने से ही क्यों किया टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट क्यों आया, उसका रीजन बाद में, वो आपके बुक में नहीं है, वैसे बता दूंगा आपको। तो पहले आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लिया, सर्कल है एक सेंटर और ये पॉइंट। अगर ये दो चीजें हैं, टेंजेंट बनाना बहुत ईजी। क्या करना, सिंपल, इनको ज्वाइन करो, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक सर्कल बनाओगे, जहां पे कट करेगा ज्वाइन कर दो, बस। दोबारा समझ आया? बताऊं दोबारा, पक्का? अब बेटा AB एंड B पे अगर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, अब ये टेंजेंट क्यों आए, कोई बच्चा बता सकता है? भी ऐसे करने से क्यों आया टेंजेंट, भी हमें कैसे पता लगा ये टेंजेंट है? प्रूफ करना है भी ये टेंजेंट है, कैसे पता भी ये टेंजेंट है, हमें कैसे प्रूव करेंगे ये टेंजेंट है? हो गया, देखो ज्वाइन हो, ये ओ ए ब्लैक सर्कल के लिए क्या है, रेडियस, और ये मुझे नहीं पता टेंजेंट है कि नहीं। टेंजेंट कब होगा, जब ये एंगल कितना होगा, रेड वाले सर्कल के लिए एंगल कितना होगा, ये आपने पढ़ा नहीं, भूल गए, एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90। रेड वाले सर्कल के लिए ओपी डायमीटर, अगर ये डायमीटर तो बेटा ये एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, देयरफॉर इट इज अ टेंजेंट। बात समझ आ गई? ये जो मैंने अभी चीज बताई है, ये सब एक्स्ट्रा वाली बताई है, ये आपको करना नहीं है, बस मैंने आपको ये बताया भी टेंजेंट क्यों है। वेरीफाई लिखा होता है आपकी बुक में, नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में भी वेरीफाई करो टेंजेंट, वो नहीं है आपकी बुक में, वो सीबीएसई वाले क्वेश्चंस के अंदर होता है भी वेरीफाई भी करो ये टेंजेंट क्यों है। ये समझ आया? पक्का करना क्या, ये समझ आया? हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सेम, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। क्या करोगे, 4.5 सर्कल का 4.5 का बन जाएगा सर्कल, सेम 4.5 का सर्कल। आगे बेटा, मार्क ए पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहां से कितना दूर, 7.5। ठीक है बेटा, इसका और इसका मिड पॉइंट आ गया, सर्कल बना के ज्वाइन करके सेम, रेडियस चेंज किया, डिस्टेंस चेंज किया, बाकी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये नोट करना क्योंकि ग्रुप पे फोटो कोई नहीं आएगी अब। वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे, वीडियो का ज्यादा फायदा ना उठाओ, पहले बहुत टाइम वेस्ट होता आपका। यहाँ पे आओ, यहीं पे सीख के जाओ, बात खत्म, घर पे अपने आप करो। वीडियो सिर्फ आपके उन बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं आ रहे आज,
तुमने क्या आदत बना रखी है सबने, आधे बच्चों ने भी कुछ भी नोट ना करो, मूवी चल रही है घर जाके दोबारा मूवी देख लेंगे, हो गया क्वेश्चन। ऐसे नहीं सीखोगे मैथ्स। आधे से ज्यादा बच्चों की कमी आपके के लिए नहीं है बेटा, और बहुत बच्चों के फोन आते हैं ऐसे भी यहाँ पे देखा देख लिया, कुछ लिखा तो है ही नहीं, क्योंकि वीडियो आई जानी है, फोन पे देख लेंगे, कुछ डाउट हुआ तो जाके फिर सारी वीडियो देखते हैं आधे घंटे की। इतना टाइम है तुम्हारे पास है? पहले 1 घंटा यहाँ पे सुन रहे हो, 6 घंटे स्कूल लगा के आ रहे हो, फिर 1 घंटे की वीडियो देखोगे, काम करोगे कब? डाउट है मेरे से अगले दिन आके पूछो, वीडियो नहीं देखनी। वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चा नहीं आ रहा, बस बेटा जाके भी वीडियो देखोगे तो फिर यहाँ पे आने का फायदा ही क्या है? टाइम वेस्ट बहुत होगा। वीडियो में डाउट समझने के लिए आपका आधा घंटा जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कल पूछ लेना, 5 मिनट हो जाएगा डाउट। समझ आया बेटा? नोट करना कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा हिंट मिल जाएगा, ठीक है? बेटा अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आपको गिवन हो तो एंगल बिटवीन रेडियस कैसे आएगा? सुनना, हमने टेंजेंट्स के अंदर किया था, ये दो टेंजेंट है, आपको टेंजेंट्स के बीच में एंगल पता है, रेडियस के बीच में एंगल निकालना हो, रेडियस के बीच में पता है, टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना हो, कुछ रिलेशन था इनके बीच? दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा? सप्लीमेंट्री। दोनों का सम 180, क्यों? रीजन पता किसी को? हाँ जी बोलो बेटा। टेंजेंट 90 से करते हैं। वेरी गुड। ये 90 ये 90 चारों का सम 360। तो बेटा इन दोनों का सम कितना बचा? 180। ठीक है। अब आपके पास जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें क्या होगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, लेट अस टेक इट विल बी 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 50। बेटा कोई क्वेश्चन नहीं, सर पहले बता रहा हूँ क्या है, कंसेप्ट सुन लो पहले। आपका सर्कल दिया हुआ है, दो रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 और बेटा जो ये रेडियस के बीच का एंगल बनेगा सेंटर पे, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो, इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। उसका रीजन मैंने बताया है, ये 90 है, सम 180, ये भी 180 आ गया। अब ये क्यों किया अभी बताता हूँ आपको। अब अगर ये 50 एंगल पता है तो आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? 130। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स गिवन है, ये एंगल गिवन होगा और पॉइंट नहीं पता, टेंजेंट बना ही नहीं सकते। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करोगे इंटरेक्टिव। मैं बता रहा हूँ कैसे। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थर्ड कर लो। क्या दिया हो देखना। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बन जाएगा कितना? तो थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आगे बेटा रेडियस बन गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब पढ़ो ध्यान से। ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू दिस सर्कल सो दैट एंगल बिटवीन देम या एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 45। टेंजेंट्स के बीच में 45 डिग्री एंगल है। तो बेटा आपको यही नहीं पता भी टेंजेंट बनाऊं कहां से, तो 45 कहां से बनाओगे? एक पॉइंट पता होना चाहिए था, 40 फिर ही टेंजेंट बनेगा, फिर वहां से 45 बनेगा। अब आपको यहां से बाहर पॉइंट ही नहीं पता भी कहां पे लेना, कितने डिस्टेंस पे है, कुछ भी नहीं पता, तो आप कर ही नहीं सकते इसको बाहर से। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 45 है, तो रेडियस के बीच में एंगल कितना? 180 माइनस 45 इट विल बी 135। अच्छा चलो 135। ईमानदारी से बताना किस किस को नहीं आता बनाना एंगल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आता, काफी जाने हैं। जिनको आता है वो बताओ कौन कौन से? 135 डिग्री। हाँ जी बताना। इना 90 और 180 का हाफ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हंसे क्यों? सही बताया बिल्कुल। कौन हंस रहा था? कोई बात नहीं। 135
बेटा मैं जब तक चुप हूँ ना कंट्रोल कर रहा हूँ, ना तो मैं कुछ कहूँ ना टाइम वेस्ट करूँ क्लास में, प्लीज। 135 दो तरीके होते हैं एंगल्स निकालने के। आप 15 प्लस करो 15 माइनस करो, देखना कितना आएगा। 120 और 150 इन दोनों के बीच में निकालोगे वो भी आपका 135 ही आएगा, बट फिर 150 कौन सा पता आपको? 150 किस किस के बीच में आएगा? 120 और 180 के बीच में। तो पहले 120 और 180 के बीच में 150 निकालना पड़ेगा, फिर 120 और 150 के बीच में 135। एक तो ये मेथड है करने का। दूसरा सीधा 90 और 180 के बीच में करोगे तो भी बेटा 135 ही आएगा। समझ आ गई बात? ये आपकी विश भी कैसे करना है, क्योंकि जो 90 है वो भी कौन सा डायरेक्ट आता है, वो कैसे आएगा? 90 60 और 120 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में 90 आ गया, फिर इन दोनों का बाइसेक्टर। बात वही है, वरना 3 स्टेप नहीं है। वो थोड़ा 90 वाला इजी लगता है, फिर 90 हमें ज्यादा बनाते हैं इसलिए। स्टेप्स उतने ही हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो 135 देखना कैसे बनेगा। इधर से बेटा ये आर्क लगाइए आपने। बेटा जब ये आप आर्क लगाओगे ना, प्लीज आर्क को टाइटली रखना, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितना रेडियस यहाँ पे है वो उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे रखिए फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क। थर्ड 180 पे होगी। 60 और 120 का मिड पॉइंट निकालो। यहाँ पे रखिए ये आर्क, यहाँ पे रखिए ये आर्क। ये सेंटर, ये 90 आ गया। आपको चाहिए 90 और 180 के बीच में, तो इतनी डार्क करनी नहीं है बेटा, रहेंगे डॉटेड लाइन लगा लो बस, बिल्कुल लाइट। जो भी आपकी एक्स्ट्रा वाली चीजें होंगी बिल्कुल लाइट कलर की रखा है, इतना लाइट भी नहीं दिखे ना। अब बेटा ये 90, ये 180, यहाँ पे रख के ये आर्क, यहाँ पे रख के ये आर्क, ये एंगल आ गया आपका 135। ठीक है, समझे? पक्का? 135 का एंगल आ चुका है बेटा आपके पास, ये वाला। इस सर्कल को जहां पे कट करेगा उसको नाम दे दो A, इसको नेम दे दिया P, B, ये O। अब आपको मैक्सिमम बच्चों को पता है टेंजेंट कैसे बनेगा। यहाँ से टेंजेंट कैसे जाएगा? 90 बनाओगे, यहाँ से टेंजेंट 90। ठीक है बेटा, जब आगे चेक करोगे इन दोनों के बीच में एंगल अपने आप कितना आ जाएगा? 45 अपने आप ही आएगा, क्योंकि ये 90 बनाया, ये 135 बनाया, तो ये 45। और 45 किसी बच्चे का नहीं आता, 43, 46, 48 आता नहीं, रोज एक्यूरेट नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? वो 90 बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ना यहाँ, अरे यार इतना नहीं पता लगता, थोड़ा बहुत एरर आता ही आता है। क्यों आता बेटा? ये एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आती ना। यहाँ पे 90 आ गया, एक 90 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। कंपास का थोड़ा सा पॉइंट भी, ये देखो कैसे बता रहा हूँ, देखना इधर, ये आपने आर्क लगाई, ये मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, आपने थोड़ा सा भी चेंज किया ना, यहाँ से मान लो, ठीक नहीं, बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा पास कर दिया, यहाँ से कर दिया, आगे जाके गैप देखो कितना आ जाता है। यहाँ पे बिल्कुल पास ही है, आगे जाके गैप देखो कितना आ जाएगा। एक का गैप इतना, फिर आगे जाके और बढ़ता जाता है, इसलिए वो फर्क आ जाता है। बहुत अच्छे से करोगे तो आ भी जाएगा, ये नहीं भी नहीं आएगा। एक्यूरेसी आपके ऊपर है, अच्छे से शार्प करके करना आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया? दिस एंगल विल बी 45। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो चुका है, चेक करो। सेम एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 60। तो बेटा ये 60, तो ये कितना एंगल हो गए? 120। 120 बना के सीधा फिर 90। सेम बिल्कुल, बल्कि वो इजी है फोर्थ क्वेश्चन, 120 बनाना इजी है। क्लियर? ठीक है, हो जाएगा बेटा? हाँ जी बोलो। 135 क्यों बनाया था? क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितना? 45। ये 90 होता ही है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल 360। इन दोनों का सम हमेशा 190। ये 45, तो ये कितना बचा? ना का तो कुछ और का आता, कुछ छोड़ दिया होगा बेटा, फिर या बाहर से पॉइंट दिया होगा, विथिन डिस्टेंस से पॉइंट लेना है जहाँ से टेंजेंट बना है, फिर वही बाइसेक्टर निकाल के सर्कल बना के कट करेंगे वहाँ।
कुछ ना कुछ पक्का दिया हो, कुछ भी नहीं दिया तो फिर बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आया बच्चे? पक्का? प्लीज जल्दी से नोट करो, रफली नोट कर लिया करो बस। चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 6 5th, ये बिल्कुल इजी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी बनानी होगी, जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी होगी, आपको 60 डिग्री लेके नहीं करना। अगर साइड पता है तो, कंडीशन है अगर साइड पता है तो, साइड नहीं पता फिर आपको 60 लेके करना पड़ेगा। अगर साइड की आपको वैल्यू गिवन है, भी आपको 5 सेंटीमीटर साइड दी हुई है और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, 60 डिग्री से मत बनाओ, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एक्यूरेसी भी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एंगल बनाएंगे, एंगल में एक्यूरेसी कम होती है। तब आप, हाँ जी बोलो, आप पहले कर लो बातें जो कर रही थी। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, एंगल्स को यूज नहीं करना अगर आपको साइड की वैल्यू गिवन है बेटा। कैसे, दोबारा सुन लो इधर, ये ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल साइड दी हुई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना कितनी है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कितनी साइड है, 4.5 सेंटीमीटर की है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं 4.5 की, यहां से 60, यहां से 60 मिला दिए ट्रायंगल। गलत नहीं है, सही है। एंगल बनाने में टाइम तो लगेगा ही ना, उससे इजी, इससे भी इजी है, पता किसी को? ये 4.5 लगाई ना अपनी लाइन, कंपास खोलो 4.5 ना, जरूरत नहीं है 4.5 कंपास खोल लो, यहाँ पे रखिए ऊपर आर्क, यहाँ पे रखिए इधर आर्क, यहाँ पे कट करेंगे, ज्वाइन करो बस सीधा, ABC क्वाड्रेंट। बिल्कुल 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे बनाने में, और एक्यूरेसी 60 वाले से ज्यादा होगी। एक्यूरेसी का मीनिंग भी ये 4.5 ही होगी, क्योंकि आपने कंपास से बनाई है, डिस्टेंस 4.5 ओपन करके किया है तो 4.5 होगा। ये एंगल में क्या होगा, थोड़ा सा एंगल इधर होगा तो ये ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ गई बात? एंगल वाली गलत नहीं है, वो भी सही है। आपके पास बुक नहीं है भाई प्रार्थना, फिर आप ऐसे बैठे हो। चलो समझ आया भी है, समझ आया सबको? सेकंड पार्ट है इसमें, कुछ देखो, ड्रॉ इट्स सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। 2 स्टेप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल के सर्कल अंदर बनाना हो तो क्या करना है, सर्कल बाहर बनाना हो तो क्या करना है। यहाँ पे देखना बाहर है के अंदर। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग बताओगे, सर्कल क्या बनेगा, बाहर। सर्कल बाहर बनाने का मेथड क्या है, कोई भी कंसेक्यूटिव 2 साइड्स ले लो आप, कोई भी 2 साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या बनाना उनका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। BC का 4.5 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे रखिए आर्क, यहां पे रखिए ये आर्क, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, C पे रखिए बेटा ये आर्क, A पे रखिए ये आर्क। ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंसेक्यूटिव साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे, नेम दिस पॉइंट एज O। ये पॉइंट आपका क्या आ गया, O। दोबारा सुन लो, अगर आपको सर्कल बाहर बनाना है तो क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या बनाओगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बनाने आपको पता ही, 2 साइड्स ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के, जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे पॉइंट विल बी O। बस सेंटर आ गया, कंपास खोल लो A तक सर्कल। ठीक है, रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल होगा, इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल होगा। अच्छा इसका रीजन बताऊं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, बहुत है वैसे तो, बहुत है ना, बहुत है, सब कुछ बता दूं भी ऐसे क्यों किया है, ये डिस्टेंस इक्वल भी होगा, क्यों होगा, वो सिमिलर ट्रायंगल से। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये साइड है कोई भी,
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया आपने, ये बना दिया। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। कैसे? ये ले लो पॉइंट, ये इक्वल आपस में, क्यों? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 90, ये कॉमन, ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एससीएस एसएस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी सी डिस्टेंस। तो वही जो आपने पूछा था अभी, ओए ओबी ओबी ओसी, इज इट क्लियर? बेटा दोबारा सुन लो, अगर आपको सर्कल बाहर बनाना है तो क्या करोगे यश? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ले लो, चाहे छोड़ के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो पॉइंट ओ। अच्छा सुनना ध्यान से भाई, अब कल कहीं कहेंगे भी हमारा तो कईयों का पता है कैसे बनेगा, सुन लो पहले, सुन लो भाई। ये ट्रायंगल आपकी, सेंटर आपका ये, इसको बना रहने दो। ये पॉइंट आया ना आपका सेंटर, इसको चेंज नहीं करना आपने। तो ये बच्चे रेस करते रहेंगे, मेरा तो आ नहीं एग्जैक्ट, एक बार जो बन गया बस सही है, बस एरर आ ही आएगा। अब इसमें करना क्या है? अब मैंने जब इसके ऊपर कंपास रखी, मैंने सर्कल बनाना शुरू किया, ये आप कंपास खोल ली, जब यहाँ पे बना ना, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे सही जाएगा। कईयों को क्या होगा, बी के तो बाहर से जा रहा होगा, सी के अंदर से जा रहा होगा। बहुत बच्चों का, एक आधे बच्चे का नहीं, बहुत बच्चों का ऐसे बनेगा। उस केस में आपको करना क्या है, पहले तो बनाना नहीं है, आप पहले यहाँ पे रख के चेक करोगे कि तीनों का इक्वल डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका आ रहा तो बना दो, नहीं आ रहा तो करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रेज करके सारा मत बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता भी आपने सही बनाए गलत बनाए, अगर वो सही बनाए हैं रेज मत करो, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और डायग्राम भी बड़ा गंदा लगेगा। रेज करके दोबारा बनाओगे, रेज करके। ये सेंटर आपका ये आया था ना, ये आया था, पॉइंट वही मार्क रहने दो। आप कंपास को क्या करो, थोड़ा सा उठा के इधर रख लो, पॉइंट वही मार्क रहने दो, कंपास को उठा के इधर रख दो, तो जो थोड़ा सा उधर था, जो थोड़ा इधर था, हो जाएगा पूरा मैच। समझ गए? इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एक्यूरेसी क्यों नहीं आती, वो एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा आपने चेंज किया, थोड़ा वो चेंज हो जाता है, उससे दिक्कत आती है। अब बार बार रेस करने से एक्यूरेसी तो उतनी रहनी जितनी आपकी है, तो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। समझे? अब ये भी नहीं है भी सारे ही धक्के से बनाते जा सकते, प्रॉपर बनाना है, ठीक है बेटा? क्लियर? एंगल बाइसेक्टर आएंगे बेटा जब सर्कल अंदर बनेंगे, आगे आगे करते हैं। ये समझ आया पक्का? किसी को बच्चों को डाउट इसमें? ये तब करना है जब एंड टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है, थोड़ा बहुत तो वैसे ही चल जाता है, बिल्कुल ही एक बिल्कुल अंदर कट कर रहा है, एक बिल्कुल बाहर कट कर रहा है। ये तो ऐसे कोई मेथड नहीं है, ये वैसे गलत है जो मैं बता रहा हूँ, ये सही रूल नहीं है। सही तो रूल यही है भी प्रॉपर बना के अच्छे से करके जो पॉइंट आएगा वहां से सेंटर बना के, प्रॉपर मेथड तो वही है। पर मेरे को ये भी आपका टाइम ना वेस्ट हो तो सर्कल बना दो, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर एरर होगा तो करें आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मोस्टली ये करवाते ही नहीं है स्कूल में। तो ट्रायंगल नहीं बनती आधुनिक तो, सर्कल तो बहुत दूर की बात है, पर वो ट्रायंगल कैसे बनाते? यूजिंग द रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC having the BC is equal to 7 सेंटीमीटर। बेटा जब भी आपको थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आए ना कंस्ट्रक्शन का, रफ में एक बार डायग्राम बना लो हल्का सा। ट्रायंगल है ना ABC, एक बार बना लो ABC, ठीक है? ABC बनाने के बाद पढ़ना क्या क्या वैल्यूज दी हुई कितनी, BC इज इक्वल टू 7, ये 7, AB माइनस AC इज इक्वल टू 1, एंगल B इज इक्वल टू 45, ये वाला एंगल 45। अच्छा इसका मीनिंग समझते हो आप? बिल्कुल, AB साइड AC साइड से 1 यूनिट ज्यादा, AB ज्यादा है। अब इसके दो मेथड होते हैं बेटा, AC माइनस AB लिखा था तो क्या होगा, AB माइनस AC होगा तो क्या होगा। बुक में आपकी पूरी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है AB माइनस AC वाला, AC माइनस AB वाला नहीं है, हो सकता ना ही आए। तो फिलहाल पहले ये करते हैं जो बुक में है। अगर
ध्यान से सुन लो बेटा, ये एंगल के साथ वाली साइड अगर बड़ी, एंगल के साथ वाली साइड बड़ी, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। एक तो गिवन ही है, ये हमेशा गिवन होगी एक। अब डिफरेंस दिया हुआ है, दो चीजें हो सकती है, या तो ये बड़ी होगी या फिर ये बड़ी होगी। इट मींस या तो एंगल के साथ वाली साइड बड़ी होगी या एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। अगर एंगल के साथ वाली साइड बड़ी होगी तो देखो क्या करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर। ये काम हर बच्चा कर लेगा क्योंकि BC 7 दिया, ड्रॉ कर दिया। और एंगल B 45, ये भी मैक्सिमम बच्चे कर ही लेंगे। 60, 120, 90 आ गया। 90 और 0 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर। अच्छा आप एंगल बाइसेक्टर पूछे थे, अभी बता रहा हूँ, देखना क्या आता है बेटा। आपने एंगल बाइसेक्टर पूछा था अभी लोकेश, सुनो। 90 आ गया, 0 और 90 का एंगल बाइसेक्टर 45 होगा। 0 पे रखो, आर्क लगाओ, ये कितनी मर्जी ओपन कर सकते हो। ये आर्क लगाई, 90 पे रख के ये आर्क, जहां पे कट करेगा बेटा वो 45 पे आर्क, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बेटा। अब ये एंगल आ गया 45। अब ए पॉइंट आप में से कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ए पॉइंट कैसे आएगा? चलो छोड़ो, जितना ये ज्यादा है साथ वाली साइड, सुन लो ध्यान से। अगर एंगल के साथ वाली साइड बड़ी तो जो एक डिफरेंस दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर का ऊपर कट लगाओगे। कितना? 1 सेंटीमीटर का। ये लगा दो बेटा ऊपर, बिल्कुल पास ही होगा ना 1, बिल्कुल पास होगा 1। लेटर से पी पॉइंट, ए नहीं है ये, पी पॉइंट देना इसमें। क्यों आ रहा, कुछ भी दे दो, ए पॉइंट नहीं है ये, फिर तो ये बहुत छोटी है तो बहुत बड़ी होगी, ये 1 ज्यादा है। अब आप क्या करोगे, जॉइन PC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC। P पे रखोगे बेटा ये आर्क, C पे रख के ये आर्क, ये ज्वाइन करो बेटा। जहां पे गिवन लाइन को कट करेगा, मार्क दिस पॉइंट एज A। नाउ लास्ट ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। अब आपको इसका दिख भी रहा है ये 1 ज्यादा है, क्यों? ये AC और AB सेम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और ये 1 आपने बनाया था। इट मींस AB AC से 1 ज्यादा आ गया। समझ आया सबको? दोबारा फिर सुन लो, ये ट्रायंगल कैसे बनानी है। सर्कल बाहर अंदर तो बाद में बनेगा, पहले ट्रायंगल तो बना लें। डिपेंड करता है। BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, 45 डिग्री बन गया। अगर एंगल के साथ वाली साइड बड़ी तो जो गैप दिया होगा जितना है ज्यादा वो आप ऊपर कट करोगे। ऊपर कट कर दिया, जॉइन PC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC which intersects the given line at point A. Last join AC. Now ABC is a required triangle in which angle B is 45, BC is 7, AB minus AC is also equal to 1. Clear? समझ आया? अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे दिया होता AC minus AB equal to 1, बुक में है नहीं, आ सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर होता है, तब कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45, एंगल B 45। अब जो ये गैप था 1 सेंटीमीटर, ऊपर बनाने की बजाय नीचे बनाओ, ऊपर बनाने की बजाय नीचे। 1 P आ गया, स्टेप्स वही चलेंगे, ज्वाइन PC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ज्वाइन करते हैं पॉइंट A। ये 1 जो नीचे का उतना कम आ गया अभी इससे, समझे? जो आपने बेटा यहाँ पे ऊपर कट किया था ना, वो नीचे की तरफ कट करना है। कब? जब एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, एंगल के साथ वाली साइड बड़ी तो साथ में कट करोगे। समझ आ गई बात? हाँ जी बेटा। AP और AC की वैल्यू इक्वल करनी है। AP और AC की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होगी हमेशा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे इन दोनों वर्टिसेस।
वो प्रॉपर्टी इसकी, वो आपको मैंने बताई दिया ऐसे इसके साथ। करना नहीं है आपको कुछ भी प्रूव, वो आपको समझाने के लिए बताया था सर। करना जो भी ये बता रहा हूँ ये, ठीक है। वो मैंने आपको ये समझाया था भाई ये क्यों ज़्यादा आ रहा है, ये क्यों इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया, वो रीजंस बताए थे आपको समझाने के लिए। बुक में कहीं नहीं आपके, बुक में सर ये भी बनाना कैसे। सेकंड बार देखना इसका क्या है। सेकंड बार, इंस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इंस्क्राइब का मतलब बेटा सर्कल क्या बनाना है, अंदर। ट्रायंगल के अगर सर्कल आपको अंदर बनाना होगा तो क्या करेंगे बेटा, बाहर के लिए क्या किया था अभिकरण। अगर ट्रायंगल के सर्कल बाहर बनाना तो क्या किया था, किस क्या बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बनाया था। बेचारे को पता नहीं, क्योंकि सुन नहीं रहा ना बहुत टाइम से, पता नहीं क्या ड्राइंग से करी जा रहा है। फिर कहते हैं सब जानते हैं ना बैठो यार, अगर नहीं पढ़ना तो। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको 4 बार बुलवाया था, अभी बोल लो। मैंने तो 4 बार बोल ही दिया था। अगर आपको सर्कल बाहर बनाना तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कल अंदर बनाना बेटा तो एंगल बाइसेक्टर। क्या बनेंगे, सर्कल अंदर तो एंगल बाइसेक्टर, सर्कल बाहर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे सर्कल अंदर बनाना है तो एंगल बाइसेक्टर कैसे बेटा, ये 40, हाँ जी 45 ये 45 है ना, आर्क 45 की है, ये छोटी है थोड़ी सी, मैंने इधर लगा ली, इजी लगेगा। यहाँ पे रखी ये आर्क, यहाँ पे रखी ये आर्क, ये बना एंगल बाइसेक्टर, ये बना एंगल बी का बाइसेक्टर। ए का लेना या सी का, ये आपकी विश। और ये पॉइंट मत लेना कहीं भी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अब सी का एंगल बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर यहाँ पे रखी ये आर्क, यहाँ पे रखी ये आर्क, मिला दो। जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट मीट करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे आप नीचे वाली साइड से इधर साइड को टच कर रहा है, कंपास खोल के सर्कल बन जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन। अब इसमें भी वही एट द एंड, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको पता सही किया तो ये पॉइंट यहाँ पे कई बार बेचारों का ऐसे चल रहा था सर्कल, इतना ज्यादा आए तो दोबारा ही बनाना है। समझ आ गई बात, कहीं इसमें भी थोड़ा इधर करके थोड़ा नीचे करके जल्दी बना दिया। थोड़ा बहुत एरर होगा तो मैंने बोला वो करेक्ट बना के देख लेना। इतना ज्यादा एरर आया तो आपने गलती किया होगा कहीं ना कहीं। तो हर बारी ये थोड़ा यहाँ पे रखो, चलो जी बन गया। फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे बना दो। एंगल बाइसेक्टर की भी जरूरत नहीं, चेक करके देख लो, ऐसे ही बन जाएगा। समझ आ गई बात सबको बेटा? ये एंगल बाइसेक्टर सॉरी इंस्क्राइब्ड सर्कल समझ आया? हाँ जी बोलो। एंगल बाइसेक्टर से रिपीट कर दो बेटा। ब्लू ट्रायंगल में देखना एंगल बी, ये वाला, ये आपने एक आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ट्रायंगल तो बन गई ना। ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल ले लीजिए, एंगल लेंगे, यहाँ पे रख के ये आर्क, यहाँ पे रख के ये आर्क, एंगल बाइसेक्टर। अब इसका ले लो बेटा, यहाँ पे रख के ये आर्क, यहाँ पे रख के ये आर्क, ये आगे पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होगा इन सेंटर, बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर होगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर बेटा, इसको रखिए यहाँ पे सर्कल। क्लियर, इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे? 7th इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, बन जाएगी। सर्कल अंदर बनाना है, ये भी बन जाएगा। तो टिल क्वेश्चन नंबर 8, टिल क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।